हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम, और आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस पोएम को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स की स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि जब हमारी टीनेज की एज होती है, जब हम किशोरावस्था में होते हैं, तो हम एक तरीके से उस समय जो हमारी लाइफ होती है वो किस तरीके की होती है, हमें कौन मतलब किस किस स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, और एक एज़ अ किशोर की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे द बैचलर ऑफ आर्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है, उनकी जो राइटर्स हैं वो हैं आर के नारायण। आर के नारायण का जो पूरा नाम है वह राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर के नारायण का जो पूरा नाम है वह राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। तो यहाँ पे ये जो पोएम है इसको जो पब्लिश किया गया है वो है 1935 में। इस पोएम को पब्लिश किया गया था किसके थ्रू? आर के नारायण के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो स्टोरी है वो मैं आपको पूरी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, पूरा हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन होगा। आपको बहुत ही ध्यान से पूरा स्टोरी को आपको सुनना है। कोई भी डाउट्स वगैरह रहता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको पूरी स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की। ठीक है, और फर्स्टली स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करूँगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि जो द बैचलर ऑफ आर्ट्स है ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है। तो अगर मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँगी तो आपको भी गिचड़-पिचड़ में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 2 पार्ट्स में इस पूरी स्टोरी को कवर करूँगी। ये हमारा पार्ट 1 है, बहुत ही केयरफुली आपको पूरा सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो फर्स्टली ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले जो आर के नारायण है, आर के नारायण का मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, उनके बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे कि आर के नारायण का मैंने आपको पूरा नाम बताया है, राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। ठीक है, तो ये आर के नारायण का पूरा नाम था। यह अर्ली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक लीडिंग ऑथर थे। तो जो आर के नारायण है वो इंग्लिश लिटरेचर के ऑथर थे। राइटर बनने से पहले इन्होंने एज अ टीचर भी काम करा। तो जब ये राइटर नहीं बने थे तो राइटर बनने से पहले इन्होंने एज अ टीचर भी काम किया। यह एक अपने फिक्शनल शहर मालगुड़ी के यूज़ के लिए जाने जाते हैं। देखिए, मालगुड़ी, अगर आप आर के नारायण की स्टोरीज़, अगर आप पोएम्स अगर आप इनकी देखेंगे तो आधे से ज़्यादा पोएम में इन्होंने मालगुड़ी शब्द का यूज़ करा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये इनका फिक्शनल शहर है। ठीक है, जो इन्होंने काफ़ी अपने वर्क्स में इनका यूज़ किया है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी आर के नारायण ने मालगुड़ी शब्द का यूज़ किया है। तो द बैचलर ऑफ आर्ट, जो कि आपको आज की मैं पोएम आपको मैं बताऊंगी, तो इस पोएम में भी आर के नारायण ने मालगुड़ी शब्द का यूज़ किया है। इस पोएम में एक किशोर बनने तक के सफ़र को बताया है। यानी कि इस पोएम में आपको, जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो इस पोएम में आर के नारायण ने एक किशोर बनने तक का जो भी सफ़र है हमारा, ठीक है, उस सफ़र को बताया है। इसमें इन्होंने बताया है कि किशोरावस्था के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं। इन्होंने इस नॉवल में वो बातें बताई हैं जो युद्ध फेस करता है। स्टोरी चंद्र नाम के लड़के के आसपास घूमती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से आर के नारायण ने ये जो पूरी स्टोरी है, ये हमारी किशोर बनने तक का जो हमारा सफ़र होता है उसमें जो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है, ये एक चंद्र नाम का एक लड़का होता है, चंद्र नाम का एक लड़का होता है, उसके आसपास ये जो स्टोरी है वो घूमती रहती है। ठीक है, मतलब ये जो पूरी स्टोरी है ये चंद्र नाम के एक लड़के के आसपास घूमती रहती है। तो यहीं से जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो चंद्रन जो है वो अल्बर्ट कॉलेज बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है। जो चंद्रन है, ठीक है, वो क्या है, अल्बर्ट कॉलेज है, एक अल्बर्ट कॉलेज नाम का, ठीक है। वह बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। वह बहुत ही अच्छा स्पीकर और राइटर है। तो जो चंद्रन है वो एक तरीके से बीए फाइनल ईयर का एक तरीके से स्टूडेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो चंद्रन है वो बहुत ही अच्छा एक स्पीकर और राइटर है। कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी नाते सन चंद्रन को एक रेजोल्यूशन जिसका टॉपिक है हिस्टोरियंस का कत्ल कर देना चाहिए नॉवल बनने का सजेशन देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉलेज यूनियन का एक सेक्रेटरी होता है जिसका नाम नातेसन होता है। तो वो चंद्रन को एक तरीके से रेजोल्यूशन जिसका टॉपिक है हिस्टोरियंस का कत्ल कर देना, तो उसमें वो बोलता है कि आप मतलब उसको एक तरीके से बनने का सजेशन देता है। लेकिन चंद्रन अपने हिस्ट्री के प्रोफेसर से काफ़ी ज़्यादा डरता है। तो एक तरीके से जो कॉलेज के जो यूनियन सेक्रेटरी है नातेसन, वो काफ़ी ज़्यादा डरता है, अपने प्रोफेसर से काफ़ी ज़्यादा डरता है, इसलिए वह प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए वह प्रपोज़ल को ठुकरा देता है। लेकिन नातेसन के फोर्स के कारण वो डिबेट में बोलने को तैयार हो जाता है। देखो क्या होता है, जो कॉलेज यूनियन का जो सेक्रेटरी नातेसन है वो उनको एक तरीके से हिस्टोरियंस का कत्ल कर देना चाहिए, ठीक है। उसके टॉपिक के बारे में बोलता है कि ये आपको टॉपिक बोलना है डिबेट में। लेकिन जो चंद्रन है वो उसके प्रपोज़ल को एक तरीके से ठुकरा देता है। लेकिन जो नातेसन है वो उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है कि नहीं, तुम्हें डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा, जो चंद्रन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पीकर होता है, ठीक है। तो उसके फोर्स के कारण, मतलब नातेसन के फोर्स के कारण चंद्रन जो है वो एक तरीके से डिबेट में अपना भाग ले लेता है, पार्टिसिपेट कर लेता है। कॉलेज के प्रोफेसर मिस्टर ब्राउन डिबेट का संचालन करते हैं। तो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, जो उसके प्रिंसिपल हैं मिस्टर ब्राउन डिबेट का संचालन करते हैं, जिसमें चंद्रन को बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक तरीके से नातेसन जिस डिबेट के लिए वो उनको फोर्स कर रहे थे हिस्टोरियंस का कत्ल कर देना चाहिए, तो उस डिबेट में चंद्रन को बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिलता है। चंद्रन घर लेट से जाता है और लेट आने के कारण वह अपने पिता से डरता है। तो डिबेट के कारण वह अपने घर बहुत ही ज़्यादा लेट पहुंचता है और उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि पिता कहीं कुछ ना बोले उसके। पर फिर वह अपने बेस्ट स्पीकर अवार्ड के चुने जाने के बारे में बताता है। लेकिन फिर भी वह अपने पिता को, अपने फादर को बेस्ट स्पीकर चुने जाने के अवार्ड के बारे में बताता है कि मुझे ये अवार्ड मिला है बेस्ट स्पीकर का। चंद्रन अपने साथी रामू के साथ सिनेमा देखने जाता है, ठीक है। तो जब वह अपने फादर को बता देता है, तो उसके बाद उसका एक दोस्त होता है, उसका एक साथी होता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, रामू, ठीक है। तो रामू के साथ वह सिनेमा देखने जाता है, जहाँ से वह अपने प्रिंसिपल ब्राउन को एक लड़की के साथ देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चंद्रन है वह अपने साथी रामू के साथ सिनेमा देखने जाता है। वहाँ पे ना जो प्रोफेसर, जो उनके प्रिंसिपल थे मिस्टर ब्राउन को एक लड़की के साथ देखता है और उनको देख के कहता है कि गोरे लोग पैदा ही होते हैं ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए, ठीक है। तो चंद्रन बोलता है कि जो गोरे लोग हैं वो पैदा ही इसलिए होते ताकि वे अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले पाएँ। चंदन और रामू दोनों ही पिक्चर देखकर वापस आ जाते हैं। तो चंदन और रामू जो हैं वह जो सिनेमा है, जो पिक्चर है, उसको देख के वापस आ जाते हैं। आके वह अपने टाइम टेबल बनाता है और सुबह जल्दी उठने और 8 बजे से पहले घर आकर 11:30 तक पढ़ने का प्लान बनाते हैं। तो वो जैसे ही वो लोग पिक्चर देख के आते हैं, रामू और चंद्रन, तो उसके आने के बाद वे अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठ रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, ठीक है, 8 बजे में उठना है। तो वो पूरा प्लान एक तरीके से बनाते हैं अपना, और नवंबर से मार्च तक ठीक तरीके से, और वह एक तरीके से नवंबर से मार्च तक स्ट्रिक्ट पढ़ाई करने का डिसीज़न लेते हैं दोनों ही, ठीक है। तो एक तरीके से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमें नवंबर से लेकर मार्च तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पढ़ाई अब हमें करनी है, ठीक है। उसके बाद पहले दिन वह ये सब फॉलो भी करता है, ठीक है। तो पहले दिन जो दोनों दोस्त रामू और चंद्रन ये जो पूरा रूटीन अपना बनाते हैं, ये दोनों एक दिन तो पूरा फॉलो करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चंदन का एक छोटा भाई
सीनू भी है। तो चंदन का एक छोटा भाई है सीनू, सीनू भी है जो अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। तो इसका जो भाई है सीनू चंदन का, वो अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। कॉलेज में चंदन को असिस्टेंट द्वारा अथेलू पढ़ाया जाता है और ये जो गांजा पाथी है इस कोड को पसंद नहीं करता, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। तो एक तरीके से जो चंद्रन है उसके कॉलेज में उसको एक जो असिस्टेंट है एक तरीके से ओथेलू पढ़ाया जाता है और ये जो गंजा पान की जो कोड है, ठीक है, वो उसको बहुत ही मतलब समझ में नहीं आता। और तरीके से ये जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और टेस्ट में 40% से ज़्यादा मार्क्स नहीं देते। तो जो ये जो टीचर है वो एक तरीके से उसको 40% में 40% से ज़्यादा मार्क्स नहीं देते, ठीक है। उसके बाद एक दिन हिस्ट्री के प्रोफेसर राघवाचार्य उसे अपने कमरे में बुलाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, चंद्रन को जो हिस्ट्री के टीचर है वो उसको अपने कमरे में बुलाते हैं और कॉलेज के हिस्टोरियल एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना देते हैं। एक दिन क्या होता है, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं वो राघवाचार्य को उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और कॉलेज के हिस्टोरियल एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना देते हैं। चंदन हिस्टोरिकल के उद्घाटन के समारोह को लेकर नातेसन की सलाह मशवरा कर प्रिंसिपल के उद्घाटन की बात डिसाइड करता है, जिसके लिए वह प्रिंसिपल से मिलने भी जाता है। पर एक पियोन जिसका नाम अजीज़ है, ठीक है, फिर क्या होता है, एक वहाँ पे पियोन होता है जिसका नाम अजीज़ होता है। तो जो चंद्रन है उसका एक पुराना कोट होता है, तो वो पुराना कोट देने का वादा करता है क्योंकि जो पियोन है उसके पास कोट वगैरह नहीं होता। यहाँ एक तरीके से एक समारोह की एक तरीके से तैयारी हो रही होती है और जो पियोन होता है उसको जो चंद्रन है वो वादा करता है कि जिसका पुराना कोट है वो उसको दे देगा, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रिंसिपल के उद्घाटन के बाद जब वो मतलब एक तरीके से डिसाइड होता है कि भाई अब ये समारोह होगा, ठीक है, इसका उद्घाटन होगा, जिसके लिए प्रिंसिपल से मिलने भी जाता है। पर एक पियोन वहाँ पे होता है जिसका नाम अजीज़ होता है, ठीक है, तो वो एंट्री नहीं करने देता उसको, मतलब किसको, चंदन को एंट्री नहीं करने देता, जिसके लिए चंदन घूस के तौर पर, ठीक है, घूस का मतलब होता है लालच, ठीक है, लालच के तौर पर उसे अपने पुराने कोट देने का वादा करता है, जिससे उसे मंजूरी मिल जाती है, ठीक है। तो वह बोलता है कि भाई आप मुझे अंदर जाने दो, मैं आपको एक तरीके से जो मेरा पुराना कोट है वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो एक तरीके से वो वादा कर लेता है, उसको मंजूरी मिल जाती है अंदर जाने की। प्रिंसिपल चंदन की रिक्वेस्ट मान जाते हैं और इसे अपनी डायरी में लिख देते हैं। 15 नवंबर को प्रिंसिपल के द्वारा उद्घाटन संपन्न हो जाता है। चंदन की पढ़ाई इन सब में बहुत ही डिस्टर्ब होती है, इसलिए वह सुबह 4 बजे उठने का डिसीज़न लेता है और चंदन के पिता भी सुबह उठते हैं। क्या होता है, देखो, इस समारोह के कारण ना चंद्रन जो है उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट होता है, मतलब क्योंकि प्रिंसिपल का उद्घाटन वगैरह हो जाता है, ठीक है। और जो हिस्टोरियल एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी जो बने हैं, ठीक है, उनके उद्घाटन के कारण, उनके समारोह के कारण बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, उसकी पढ़ाई जो है वो एक तरीके से रुक जाती है। तो वहाँ पे जो चंद्रन है वो डिसाइड करता है कि अब मुझे मतलब एक तरीके से वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, तो वो डिसीज़न लेता है कि अब मैं 4 बजे उठूँगा, ठीक है, 4 बजे उठूँगा। और चंदन के पिता भी सुबह उठते हैं क्योंकि कोई फूल चोर उनके सारे फूल चुरा लेता है। तो एक तरीके से जो फूल होते हैं, तो कोई चोर होता है जो उनके फूलों को चुरा लेता है। तो उसके जो पिता हैं वो भी सुबह जल्दी उठते हैं और उसका भाई दोनों लाठी लिए चोर को सबक सिखाने के लिए तैयार थे और इसलिए चंदन को उसके पिता के कहने पर लैंप बंद कर देना पड़ा और वो पढ़ नहीं पाता, तो वो अपने पिता की मदद में लग जाता है, लेकिन चोर नहीं पकड़ा जाता। क्या होता है, देखो, जो चंदन के जो पिता हैं, ठीक है, तो वो भी सुबह 4 बजे उठते हैं और जो चंदन है वो भी प्लान करते हैं कि मैं 4 बजे उठूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब 1-2 दिन पहले एक चोर होता है जो वो हर टाइम ना फूलों को चुरा के लेके चले जाता है। तो वो लोग पता नहीं कर पाते कि भाई कौन है। तो दूसरे दिन चंदन क्या करता है, दूसरे दिन चंदन और उसके जो पिता वो डिसाइड करते हैं कि भाई अब चोर को हम पकड़ के रहेंगे। तो उसके जो दोनों भाई हैं वो लाठी लेकर चोर को सबक सिखाने के लिए तैयार थे और इसलिए चंदन को उसके पिता को कहने पर लैंप बंद कर देना
पढ़ा। फिर क्या हुआ, उसके फादर ने चंदन के फादर ने बोला कि भाई जो लैंप है, लैंप जो लाइट वगैरह होती है जो आपके घर वगैरह में भी होती होगी, ठीक है, तो लैंप को बंद कर देने के लिए बोलते हैं। पर वो पढ़ नहीं पाता, चंदन पढ़ नहीं पाता और अपने पिता की मदद में लग जाता है। तो क्या होता है कि उसके फादर बोलते हैं कि भाई ये जो लैंप है उसको बंद कर दे, क्योंकि अगर देखो चोर आएगा तो चोर को ऑफकोर्स पता लग जाएगा ये तो जगह पड़े हैं, तो वो नहीं आ पाएगा और हमें उसको सबक सिखाना है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो चंदन है वह अपनी पढ़ाई को रोक कर अपने पापा की मदद करने में लग जाता, अपने पिता की मदद करने में लग जाता है। लेकिन चोर नहीं पकड़ा जाता, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो चोर है उसको नहीं पकड़ पाते। दूसरे दिन सभी 4 बजे उठते हैं और लेकिन चोर को पकड़ कर घसीटते हुए लाते हैं। फिर क्या होता है, फिर दोबारा वो लोग अगले दिन 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठ के वो लोग चोर को पकड़ लेते हैं और फिर उसको घसीट कर लाते हैं। ठीक है, जो चोर है वो एक तरीके से सन्यासी था और चंदन की माँ जो प्रकोष्ठ से डरती है वह सन्यासी को जाने देती है। तो जो चोर था जो उसके फूलों को चुरा चुरा के लेके जा रहा था, तो एक तरीके से जो उसकी माँ है वो डरती है कि कहीं हमें एक तरीके से बद्दुआ ना दे दे, तो उसके जो प्रकोष्ठ है सन्यासी के, उसके प्रकोष्ठ से डरती है और उनसे बोलती है कि तुम लोग इसको जाने दो। आगे चंदन हिस्टोरिकल एसोसिएशन के साथ ही पढ़ाई में बिज़ी रहता है और इसी बीच चंदन की मुलाकात एक 22 साल के वीरास्वामी जो कि क्रांतिकारी विचारधारा का है और मोहन जो। तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आगे चल के जब चंदन जो अपने हिस्टोरिकल एसोसिएशन की जो टीचर उनके साथ पढ़ाई में बिज़ी हो जाता है, उसके बाद वह 22 साल के वीरास्वामी जो कि क्रांतिकारी विचारधारा का और मोहन जो पोएट है उससे वह मिलता है। ठीक है, उससे वह एक तरीके से उसकी एंट्री होती है। ब्रिटिश ऑगस्टिक यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसे पढ़ता है। तो जो 22 साल की जो वीरास्वामी है, ठीक है, वह उनसे मिलता है, जो कि मोहन जो एक पोएट है। ठीक है, तो वह उनसे मिलता है और वह अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसे पढ़ता है जिससे चंदन, ठीक है, जिससे जो चंदन है वो बहुत ही ज़्यादा वो ध्यान से सुनता है। ठीक है, उसके बाद जो उसके प्रिंसिपल आते हैं, जो प्रिंसिपल जो है मिस्टर ब्राउन आते हैं और उसको ऑर्डर देते हैं कि आगे से कोई भी पेपर उससे बिना दिखाए ना पढ़ा जाए। तो वह ऑर्डर देते हैं, जो पोएटर्स को ऑर्डर देते हैं कि आप मेरे बिना ऑर्डर के किसी भी पेपर को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मोहन की पोयम चंदन को पसंद आती है। तो एक तरीके से चंदन है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो पूरी पोयम है उसको सुन रहा होता है, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होती है, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मार्च में सारे कोर्स ख़त्म हो जाते हैं और ठीक है, तो मार्च में क्या होता है, सारे कोर्स ख़त्म हो जाते हैं और जो एक तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं और चंदन अब पास होकर ग्रेजुएट हो चुका है। फ्यूचर के लिए उसे अलग अलग एडवाइस मिल रही है। कोई कहता है कि लॉ की पढ़ाई कर लो, तो कोई कहता है आईएएस की तैयारी कर लो, तो कोई कहता है बिजनेस या गवर्नमेंट को सुझाव देते हैं। यानी कि जब जैसे वो अपने फाइनल ईयर को कंप्लीट करता है, जैसे उसकी ग्रेजुएशन होती है, तो उसके बाद उसको सब अलग अलग एडवाइस देते हैं फ्यूचर में कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, आपके साथ भी होती होंगी ये चीज़ें। लेकिन उसकी इच्छा है तो इंग्लैंड जाकर डॉक्टर की डिग्री लेकर यहाँ आ सके और लेक्चर सबकी। ठीक है, तो वह डिसाइड करता है कि वह इंग्लैंड जाए और वहाँ से जो डॉक्टर की जो डिग्री है वो वहाँ से लेके आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो चंदन का जो दोस्त है, चंदन का दोस्त कौन, रामू लॉ की पढ़ाई के लिए पुणे चले जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो रामू जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो एक तरीके से पुणे चले जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो जो चंदन है वो एक तरीके से अपना समय लाइब्रेरी या नदी के किनारे बिताता है। एक शाम चंदन को नदी किनारे एक लड़की दिखाई देती है जिसको देखकर वो मोहिल हो जाता है। फिर क्या होता है, जो उसका फ्रेंड है रामू, वो लॉ की पढ़ाई के लिए पुणे चले जाता है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, अपना समय लाइब्रेरी या नदी के किनारे बिताता है। ठीक है, वो क्योंकि वो एकदम अकेला पड़ चुका है। तो एक शाम वह चंदन को नदी के किनारे एक लड़की को देखता है, उसको देख के एक तरीके से मोहित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे का जो पार्ट 2 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है हमारा द बैचलर ऑफ आर्ट्स राइटर बाय आर.के. नारायण, ये कंप्लीट होता है हमारा आज का वीडियो पार्ट 1 में। एंड पार्ट 2 मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आऊँगी और आई होप आपको सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। बाकी अगर कोई भी डाउट्स वगैरह होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को do लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। पार्ट 2 में मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।